अंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट। इस समय जो हमारे साथ ये जो पेरेंट्स खड़े हैं, ये जो माता पिता खड़े हैं, ये वो माता पिता खड़े हैं जिनकी बच्ची पिछले 24 घंटे से एसएमजी हॉस्पिटल में इलाज करवा रही है। और इलाज कराने का कारण ये है कि स्कूल द्वारा एक दूसरे बच्चे की दवा जो थी वो इनके बच्चे को दे दी गई है, जिसके कारण इनके बच्चे की तबीयत जो है वो बिगड़ गई और इनके बच्चे को एसएमजी हॉस्पिटल दाखिल करवाना पड़ गया। क्या है पूरा मामला, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है तुम्हारा? अश्वनी कुमार। सर क्या गल है तो क्या पूरा मसला है? दरअसल गल ये है कि बच्ची मेरे स्कूल जाती है, बड़ी ग्राउंड में बस्सी कला स्कूल है, ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल है, तो उधर जाती है। उधर एग्जाम हाँ तो स्कूल एग्जाम देन जाती है अपना, तो अस घर ही होने, दरअसल अस घर होने तो अस चल जाने कि तो बच्ची एग्जाम देन जाती है। तो उत्थे क्या होंदा है कि कोई पेरेंट्स जाते हैं स्कूल च दवाई देने दे अपने बच्चे की, और दवाई जो देन जाते हैं ऑफिस से जाते हैं कि हाँ अपने बच्चे दवाई देनी है। तो कहते हैं कि अभी बच्चे का एग्ज़ाम हो रहा है तो हम अभी बच्चे को बुला नहीं सकते, आप ऐसे करो हमें दवाई दे दो, हम बच्चे की दवाई दे दें। वो भी क्या करते हैं कि ऑफिस में दवाई दे के चले जाते हैं, अपना बच्चे का जो नाम नूम होगा वो लिख के दे चले जाते हैं। तो ऑफिस वाले क्या करते हैं कि वो बच्चे माई को दे देते हैं एक स्लिप बना के कि आप इस बच्चे को दवाई दे के चल जाओ। अब पता नहीं उस स्लिप में नाम गलत है या स्कूल क्लास गलत लिख दी, क्या हुआ क्या नहीं। तो क्या होता है कि वो माइक जाके हमारी बच्ची को दवाई दे देती है। तो बोलती है कि आपके पापा आए थे दवाई लेके, तो उन्होंने बोला कि ये बच्ची को दवाई दे दो, ये दवाई आप खा लो। तो वो भी क्या करती है कि दवाई ले लेती है, तो दवाई खा लेती है वो। तो उसके बाद दवाई खा लेती है तो पेपर दे लेती है वो। तो पर बता रही थी कि पेपर में भी वो प्रॉब्लम हो रही थी, पर उसने पेपर दे दिया। उसके बाद भी वो कह रही थी कि मैं 1 घंटा कम से कम बैठी रही, रेस्ट की है मैंने। तो स्कूल में भी जो टीचर वगैरह थी उनको पता लग गया था कि हमने दवाई है कि गलत बच्चे को दे दी है। वो बार बार बच्चे के पास जा रहे थे, पूछ रहे थे कि हाँ बच्चा आप ठीक हो, क्या है क्या नहीं है। इतना केयरलेस स्कूल है कि ये नहीं है कि बच्चे को पेरेंट्स को कॉल कर दें कि ऐसी ऐसी बात हो गई, ये इंसिडेंट हो गया। मेरे को तो जाके 2-3 बजे पता लगता है। बट ये है कि उन्होंने बीच में फ़ोन करके नहीं बताया कि जब स्कूल वालों को पता लग गया था कि यहाँ पे बच्चे को हमने गलत दवाई दे दिया, तो एटलीस्ट उसी टाइम बच्चे हमें फ़ोन करते हैं, या तो उस बच्ची को आप घर में छोड़ के आते हो। वो बच्ची जिस गाड़ी में आती जाती है उसी गाड़ी में आई फिर वो तो मेरी सिस्टर की बेटी थी घर में, तो वो जाती है उसको रोड पे पिक करने के लिए। तो वो भी बता रही थी जब वो घर आ रही थी घर में तो वो उसके पैर नहीं लग रहे थे, वो कह रही थी मेरे को चक्कर से आ रहे हैं। तो घर में जब पहुंच जाती है तो फिर मेरे को कॉल आती है कि पापा आपने, बेटी मेरे को कॉल करती है कि पापा आपने दवाई भेजी थी कोई स्कूल में। मैं भी घबरा गया कि मैंने तो ऐसी कोई दवाई नहीं भेजी है। तो मैंने उसको पूछा अभी आपके पास कोई दवाई तो नहीं पड़ी है, और पड़ी है तो खाना मत, हम घर में आके देखेंगे। वो बता दी कि नहीं पापा दवाई नहीं है मेरे पास कोई भी। तो क्योंकि वो उन्होंने उस टाइम पे 3 डोज दी है तो वो मैंने उस टाइम पे खा ली। मैं भी उस टाइम पे घबरा गया। फिर हम कहीं गए हुए थे, वहाँ से मैं भी जल्दी आता हूँ घर में, तो मैं बच्ची को लेता हूँ अपने साथ और हॉस्पिटल के लिए आ जाता हूँ मैं। तो फिर जब मेरे स्कूल वाले इनके साथ कांटेक्ट कर रहे थे, मेरी भी बात हुई, वो बार बार पूछ रहे थे बच्ची ठीक है, बच्ची को ऐसे ऐसे हो गया, ये है वो है। तो हम कह रहे हैं कि हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर आप हमें जिस पेरेंट्स के बच्चा था जिसने दवाई देनी थी अपने बच्चे को, हमारे उनके साथ भी कांटेक्ट होता है। हमने उनको पूछा कि आपने बच्चे को कौन सी डोज दे रहे थे, कि अपने बच्चे को कौन सी डोज दे रहे हो, हमें बताओ कि हम भी एटलीस्ट डॉक्टर के साथ बात कर सकें कि बच्चे को ये वाला डोज बच्चे ने खा लिया है। तो वो भी पहले वो बताते हैं कि डॉक्टर राजधानी की दवाई देते हैं हम अपने बच्चे को। तो हम भी घबरा गए, डॉक्टर राजधानी की दवाई तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब उन्होंने ये बताया तो मैं भी और घबरा गया। तो मैंने उनको बोला कि जो बच्चे को आप दवाई देते हो एटलीस्ट उसकी स्लिप भेज दो हमें, तो या तो उसका कवर भेजो कि हम डॉक्टर को बता सकें। पर 15-20 इलाज कराने में आसानी हो। हाँ, तो फिर वो उनके साथ भी जब 15-20 मिनट हो जाते वो भी नहीं भेजते। फिर मैं उनको भी गुस्से में बोलता हूँ कि है ना आपने अभी तक मेरे को स्लिप नहीं भेजी, अगर कल को मेरी बच्ची को कुछ होता मैं आपके ऊपर भी केस करूँगा, मैं स्कूल वालों के भी ऊपर भी केस करूँगा, मेरी बच्ची को कुछ हुआ। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जाके मेरे को दवाई का कवर भेज देते हैं और स्लिप वगैरह नहीं भेजते हैं कि डॉक्टर का क्या ट्रीटमेंट चल रहा है कैसे नहीं। तो उन्होंने जब मेरे को दवाई का कवर भेजा, मैंने डॉक्टर को बताया कि बच्चे ने यही वाला डोज खा लिया है। तो वो डॉक्टर देखते हैं, तो उन्होंने पूछा बच्ची को कि आपने कितने बजे खाई, क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो बता रही थी कि मैंने 11-11:30 के बीच दवाई खाई थी। तो 4-4:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे हॉस्पिटल में बच्ची को लेके। तो हम पहुँचते हैं तो डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर कहते हैं अभी टाइम ज़्यादा हो गया है तो हम सिर्फ इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे 24 आवर्स, देखेंगे बच्चे की, अगर बच्चा कुछ खा रहा है पी रहा है तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही।
चलो माता रानी की इतनी दया है कि बच्ची अभी तक हमारी ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट स्कूल इतना केयरलेस है कि स्कूल वाले सिर्फ फ़ोन पे फ़ोन करी जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, बट सुबह से कोई नहीं अभी आया कि ना प्रिंसिपल आया है स्कूल से, ना कोई टीचर आया है देखने के लिए बच्चा कि हमारा कैसा है। बच्चा आपने कल दाखिल करवाया था या कल दाखिल करवाया हमने। कल से लेके आया था स्कूल से, या टीचर या प्रिंसिपल कोई नहीं पहुंचा? कोई भी नहीं आया, कोई नहीं बच्ची को देखने के लिए आया कि बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। चलो अभी तो हमें हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल गई है, उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया अभी। नहीं, आपने जब ये दाखिल करवाया तो हॉस्पिटल वालों ने दाखिल किया, वो सीधे प्रोसीजर में दाखिल हो गया या कोई एमएलसी वगैरह भी? नहीं, एमएलसी करवाई हमने। उन्होंने जब रात को सीनियर डॉक्टर आए थे, उन्होंने सीधा हमें बोला कि इस पे एमएलसी बनती है, एमएलसी करवाओ आप, क्योंकि कि कल को अगर बच्चे को कुछ हो जाता, अगर जब तक आप एमएलसी नहीं करवाओगे आप किसको पूछ सकते हो, आप किसी को नहीं पूछ सकते इससे, क्योंकि ये केस बनता है तो इसमें आपको पहले एमएलसी करवानी पड़ेगी, तो फिर हम इसके आगे करेंगे। एमएलसी करवाते हैं तो फिर हमने एमएलसी करवा दी हुई है रिपोर्ट की, तो फिर उसके हाँ। तो आपने स्कूल वालों से कोई फ़ोन करके राब्ता कायम करने की कोशिश की, कोई फ़ोन वगैरह किया? तो फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, पर यह है कि अभी उनकी तरफ से कोई आया नहीं है। फ़ोन पे फ़ोन पूछ रहे हैं कि ये बच्चा कैसा कैसा नहीं है, टीचरें पूछ रही हैं। सर ने अभी हमारे साथ बात नहीं है, मेरे फादर जी हैं उनके साथ बात हुई थी उनकी, तो मेरे फादर ने बताया था कि यहाँ पे कि हमारी बच्ची ऐसे ऐसे बात होगी क्या, तो आपने बच्ची का पूछा नहीं अभी तक। वो कह रहे हैं कि आपकी तो बच्ची हमने सुना कि डिस्चार्ज होगी है कल की, उनको ये नहीं पता कि बच्ची इस हॉस्पिटल में है या नहीं है। तो अब पर उनके स्कूल से टीचरें पूछ रही हैं सुबह से कि यहाँ पे बच्चा आपका ठीक है, कैसा नहीं है। तो हमारे साथ उस बच्ची की माता जी कितना मुश्किल होता है जल्ले एक बच्चा सही सलामत स्कूल जाए तो तू बीमार हो शक्ल चाहिए। वो एक स्कूल ही एक ऐसी जगह जहाँ हम सेफ, बच्चे हमारे सेफ रहते हैं, पर ये पहली बार मुझे लग रहा है स्कूल में ये मेरी बच्ची उधर सेफ नहीं है। मुझे तो अब उसे स्कूल भेजने में भी डर लग रहा है। आज ये मेरी बच्ची को दिया, ये इससे छोटे बच्चे को ये डोज देते ना, तो डॉक्टर ने बोला था कि कितने साल की है बच्ची? वो 11 ईयर की है वो। तो इससे छोटे बच्चे को अगर ये डोज देते ना, तो वो 3 डोज दिए हैं उसको, वो डेड हो सकता था। अगर इससे छोटे बच्चे को उसके अंदर के सारा सिस्टम ख़राब हो सकता था। इतनी स्ट्रांग डोज थी, उसको कोई होश नहीं थी उसकी ना, जैसे ये मेंटली स्थिति हो गई थी जब वो, उसको कोई पता नहीं मैंने पेपर कैसा किया है। उसको टीचरें पूछने आ रही थी बेटा आप ठीक हो, वो ऐसे ही बोल रही थी मैं ठीक हूँ, और पीछे वो बोल रही है कि मुझे बच्चे हंस रहे थे, मुझे पता ही नहीं है बच्चे क्यों हंस रहे हैं मुझे, पर उसकी कंडीशन ही नहीं थी ऐसी कि मैं मैम को बोलूँ कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है मैम। और जब वो स्कूल से आई, मेरी सिस्टर की बेटी थी, वो बोल रही है कि वो उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसको इतना फीवर था, उसकी आंखें ऐसे जैसे ब्लड निकलता ना ऐसे हो गई थी। और मैंने उसको बड़ी मुश्किल से उसको गाड़ी में डाल के जब लाया ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी बच्ची मेरे हाथों से निकल जाएगी। ये था जी वो पूरा मामला। ये उस बच्ची के माता पिता हैं जो स्कूल पे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि हम उन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि मामला इनके साथ जुड़ा है। इनका कहना है कि स्कूल की लापरवाही के कारण ये सारा मामला हुआ है। तो स्कूल में इनके बच्चे को किसी दूसरे बच्चे की दवा दे दिया और उसके बाद स्कूल वालों की तरफ से ज़्यादा लापरवाही ये देखने को मिला कि इनका बच्चे का बीमार होने के बावजूद भी इनको टाइम पे सुनाया नहीं गया। और कल से लेकर आज तक स्कूल वाले फ़ोन कर आया, एक दफ़ा भी एक मानवता के आधार पर इनको बच्चे को देखने यहाँ पर नहीं आए। अब ये इनके जो मामला है उसका एमएलसी बन गया है। तो हम भी जो प्रशासन से यही कहेंगे कि जो भी इस तरह के केसों को लेकर कानून के तहत जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई होती होगी वो उचित कार्रवाई करें, जिससे इनको भी वो ऐसा लगे कि हमारे साथ भी न्याय हुआ। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह के और अपडेट के लिए यूँ ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट।